जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिला जो है वह नक्सलियों का गढ़ माना जाता था और औरंगाबाद जिले के दक्षिणी इलाके में बसा मदनपुर का दक्षिणी इलाका और देव का दक्षिणी इलाका, या यूँ कहें औरंगाबाद ही नहीं, बिहार के दक्षिणी इलाका जो है वह मदनपुर और दक्षिण देव का इलाका जो औरंगाबाद का सबसे अंतिम प्रखंड माना जाता है। उस इलाके में नक्सलियों का दहशत जो था, इस कदर था कि उस क्षेत्र के लोग काफ़ी दहशत के माहौल में जीते थे। परंतु पुलिस ने धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरुआत किया और उस क्षेत्र में सीआरपीएफ, कोबरा, एसएसबी और ज़िला पुलिस की तैनाती हुई और उसके बाद से नक्सलियों का खात्मा होना शुरू हुआ और अब जो है वह नक्सली खात्मे पर हैं, खत्म होने के कगार पर है। इस मामले को लेकर के एक आईडी जो है वह देव थाना क्षेत्र में बरामद किया गया था। बीते दिन सोमवार को इसकी जानकारी औरंगाबाद पुलिस के माध्यम से मिली, जिसके बाद पत्रकारों ने औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक एसपी अमरीश राहुल से सवाल किया। सवाल में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है नक्सलियों के खात्मा को लेकर के औरंगाबाद की पुलिस जो है वह लगातार कार्य कर रही है और अब जो है उसमें सफलता भी प्राप्त कर लिया गया है। परंतु पूर्व में नक्सलियों के द्वारा आईडी बम जो लगा दिया गया है उसे डिटेक्ट करने के लिए, उससे जानने के लिए, उससे पुलिस लगातार जो है वह उस क्षेत्र में छापेमारी कर रही है ताकि उस जो क्षेत्र में बम आईडी लगाया गया है उसको सुरक्षित तरीके से निकाल दिया जा सके, हटा दिया जा सके और उसको डिफ्यूज किया जा सके। उसी कड़ी में लगातार जो है वह क्षेत्र में आईडी बम मिलते रहता है, तो उसको खात्मा करने को लेकर के अब पुलिस जो है वह लगातार सक्रिय है और उस क्षेत्र में लगातार छापेमारी भी कर रही है। इस मामले को लेकर के औरंगाबाद एसपी अमरीश राहुल क्या कुछ कह रहे हैं वह आइए आपको सुनाते हैं। नक्सलियों के खिलाफ औरंगाबाद में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अभी आप लोग को जानकारी हो कि कुछ दिन पहले नवीनगर से लगभग 8 से 9 नक्सलियों को कई हथियारों के साथ पकड़कर हमने जेल भेजा था। यह हमेशा जानकारी प्राप्त होते रहती है कि मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत और देव थाना क्षेत्र अंतर्गत कई जगहों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी बम लगाकर रखा गया है, जिससे सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने का उनकी साजिश रहती है। और हमारे द्वारा मदनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में, मदनपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में सीआरपीएफ की कंपनियां, एसटीएफ का अभियान दल और चीता और हमारे लोकल पुलिस ऑफिसर लगातार एरिया डोमिनेशन करते रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रत्येक दिन जंगल में भी एरिया डोमिनेशन हो रहा है और जहाँ जहाँ पर लोग रहते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में हमारे पदाधिकारी और कर्मी जाते हैं और उनसे लगातार बात करते हैं और उनसे उनके अंदर जो नक्सली का भय है उसको हटाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में कल जो है 3 केन बम जो है वो बरामद हुआ था, जो हम लोग डिमाइनिंग ऑपरेशन चला रहे थे जंगल में, और उन तीनों बम को जो है डिफ्यूज़ कर दिया गया है, वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है पुलिसकर्मियों के द्वारा। ये वाला जो अभियान है हमारा लगातार चलता रहेगा। इस संबंध में और बताना चाहेंगे कि मदनपुर थाना क्षेत्र में एक लेवी मांगने की घटना घटी थी आज से 15 से 20 दिन पूर्व, और हम लोगों ने उसमें काफ़ी काम भी किया। एक एम्बुश भी लगाने की कोशिश की थी जिसमें अपराधी लेकिन भागने में सफल रहे थे। उस गैंग का भी डिटेक्शन हो गया है और अब हम लोग उसमें अरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूर 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग उस पूरे ग्रुप को भी अरेस्टिंग कर लेंगे, जिससे पूर्व में जो मदनपुर थाना क्षेत्र में 1-2 घटना घटी थी, जो एक जेसीबी चलाने की घटना घटी थी, उन सबका पूर्ण उद्भेदन हो जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटना पर अंकुश लगेगा।